हेलो दोस्त, आज 71वीं बीपीएससी का पेपर हो चुका है। उसका जनरल स्टडी का जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्त, आपको मैथ और रीजनिंग का एकदम पूरा सही सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और इसके बाद साइंस का हम लोग सॉल्यूशन कुछ देर बाद ही वीडियो डाल देंगे। देखिए दोस्त, रीजनिंग का ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए 4 शब्द में 3 की एक प्रकार की समानता है और चौथा भिन्न है। भिन्न चुनना आपको। देखिए, दूरबीन, हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी, छोटी वस्तु को देखते हैं। पारदर्शी यंत्र, आर पार वस्तु को देखते हैं। लेकिन स्टेथोस्कोप जो है ये परिश्रावक, ये सुनते हैं। इसका आंसर सी होगा, ये भिन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग से। यहां देखिएगा, इसके लिए ये दिया है तो इसके लिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा मिलाते हैं एस और यू। तो यहां पे देखिए 2 प्लस हुआ और पी और पी माइनस 16 आता है ना, और एन आता है 14 पर, यानी 2 माइनस हुआ। फिर देखते हैं आगे वाले का कनेक्शन। आर है तो आर का मिलाएंगे और यू से तो 3 बढ़ा, और उसके बाद आई है ना, आई का मिलाएंगे 6 से, सॉरी 6 मतलब एफ। आई 9 पे आता है और एफ आता है 6 पे, यानी -3 हुआ। इसका मतलब ये देखिए सीरीज चल रहा है कि +2 पहले वाला में, फिर दूसरे वाले में -2, फिर तीसरे वाले में +2, फिर चौथा वाला में, सॉरी तीसरे वाले में +3, और फिर अगले वाले में -3, और ऐसे ही +4 होगा। उसके बाद देखिए 14, एन आता है 14 पर, हम संख्या बोल रहे हैं। ठीक है, एन के बाद एन आता है 14 पर, उसमें 4 जोड़िए तो 18 पर क्या आएगा, आर। अब 4 घटेगा, जी 7 पर आता है और सी 3 पर, 4 घट गया ना। वैसे ही देखिए इसमें हम देखते हैं। ठीक है, एम में 2 जोड़ना है ना, पहले 2 प्लस करना है। तो एम 13 पर, 13 2 15, यानी ये दोनों तो नहीं होगा, कन्फर्म। अब यहाँ में देखिए ओ 2 घटेगा ना, तो एम दोनों में है। ठीक है, दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 बढ़ेगा ना बी में, तीसरा में 3 बढ़ेगा ना, तो बी आता है 2 पर, 3 2 5, 5 किस में है, सी पर ये है। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये ब्लड रिलेशन है। ये सोचिएगा, अपने आप पर सोचिएगा, अपने आप निकल जाएगा। कहता है ना, ये ऐसा चित्र बना करके सोचता है लोग, वो गलत बात है, क्योंकि दोस्त उसमें आप फंस सकते हैं। ऐसा सोचिए, मुकेश, मान लीजिए मैं मुकेश हूं, तो मुकेश ने अपने मित्र से कहा, मैं अपने मित्र से बोला, क्या बोला मेरे भाई, रीता मेरे पुत्र, माने मेरे पुत्र, रीता जो है, रीता एक लड़की है, वो मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी मेरी पतोह हुई। ठीक है, की बेटी, यानी मेरी पतोह की बेटी की माँ, यानी मेरी पतोह की बेटी की माँ मेरी पतोह न हुई, यानी रीता क्या हो गई, मेरी पतोह हो गई। अब कह रहा मुकेश का रीता से क्या संबंध है, माने मेरा रीता से क्या संबंध है, तो मैं ससुर हूं। अरे मैं नहीं हूं, ये क्वेश्चन के अनुसार है। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, डी, ससुर। कोई दिक्कत, अपने पर मान के बनाइएगा, ब्लड रिलेशन तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम उत्तर की दिशा में जाता है। ठीक है, ये देखिए हम पढ़ लिए, ऐसे हम लोग बनाते हैं इसका शॉर्ट तरीका से। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ देखिएगा, राम उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर कौन है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। दाएं मुड़ा तो हमेशा मोड़ना है 90 डिग्री पर, तो इधर मुंह कर गया। फिर दोबारा दाएं मुड़ा तो इधर मुंह कर गया। ठीक है, फिर अंत में बाएं मुड़ा, यहां से किधर मुड़ेगा, बाएं, बाएं इधर आएगा ना, तो यहाँ पे। अब वह राम किस दिशा में है, तो उत्तर, सॉरी पूरब दिशा में है। नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पूरब दिशा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए सबसे अंत में कौन आएगा। तो दोस्त देखिए, पहले मिलाते हैं एम ए एम ओ, तो ये तो शुरू में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा। वर्णमाला क्रम का मतलब ये हुआ कि एम सब में है। ठीक है, मैं सबको समझा रहा हूँ, एम सब में है। ठीक है, अब देखिए ओ ए, अब देखिए पहले ए आता है कि ओ आता है, तो ए आता है, यानी ये
जो है पहले वर्णमाला के अनुसार आएगा, तो ये नहीं होगा, हमें अंत वाला देखना है। अब इस दोनों में चेक करना है कि अंत में कौन आएगा। तो MOH तीनों में है, ठीक है। अब आई देखिए, चौथा में देखिए आई है और ई है, तो आई आता है 9 पर वर्णमाला में और ई आता है 5 पे, तो कौन लास्ट में आया, ये। इसका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वर्णाक्रम में ये अंतिम में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। देखिए दोस्त, इनमें से और के वाला केस होता है। देखिए पीएससी का पेपर था, तो मालूम हो कि इसमें काफ़ी टाइम मिलता है, जिसमें मैथ रीजनिंग कम रहते हैं तो टाइमिंग का टेंशन रहता नहीं है। तो आप लोग इसे चिन्हा पार के बना लीजिए, मेरा ये मानना है, ठीक है, ताकि गलत ना हो, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरीके बताऊंगा। 39 विद्यार्थियों की कक्षा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ विद्यार्थी है 39 है, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन उसमें आप भूल सकते हैं, इसमें कन्फर्म सही होगा, ठीक है। कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है, ठीक है। जो नितिन है ये जोगिंदर से आगे है 7 रैंक, ये आगे है पोर्शन, ये पीछे है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे का है, ठीक है, समझ गए। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम 17वां है, यहां से 17वां है किसका, जोगिंदर का, अंतिम से। अच्छा, एक कंडीशन देखिए, नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे से कह रहा है, यानी इससे आगे है, तो इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये आगे है ना, नितिन आगे है जोगिंदर से, नहीं तो जोगिंदर से जब नितिन आगे है तो यहाँ 7 रैंक आगे है, से ध्यान रहेगा, से, यानी इसको काउंट भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रैंक आगे, ये आ गया आपका किसका, ये आ गया नितिन का। अब क्या बोल रहा है, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना, यहां से नितिन का रैंक कितना है, देखिए कितना ऑप्शन क्लोज है। अब देखिए यहाँ तो 17 हो गया ना, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 है। तो कह रहा है कि नितिन का रैंक आरंभ से कितना है, तो आरंभ से निकालने के लिए थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं। आराम से निकालने के लिए देखिए होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर कुल कितना है, 39 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ थोड़ा देख लूँ, यहाँ इसको बना लूँ कि लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर 39, तो ये लेफ्ट कहलाएगा, ये पूरा राइट कहलाएगा। तो राइट में पूरा कितना है, 23 हो गया, कितना है 23, 24 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे से कह रहा था, इसको लेके चलेंगे, तो ये देखें राइट का 23 -1 इधर जाएगा तो हो गया 40, तो 40 में से आप 23 घटाओगे तो आया कितना, 17। ये तो कम होगा, 23 हो गया ना, मैं तो थोड़ा बना रहा हूँ साफ से, ठीक है, ये 23 हो गया। तो यहाँ देखिए ये पूरा है, तो ये नितिन का 23 हो गया, तो ये नितिन का लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो सूत्र होता है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर कुल कितना है, 39। अब ये माइनस जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और राइट से कितना रैंक है उसका, 23, तो 23 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचा, 17। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर राइट क्या होगा, बी, क्योंकि से कह रहा है, के कहता तो हम इसका आंसर 16 हो जाता, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न यहां से देखिए, यदि प्लस का गुना, ये गुना हो गया, गुना का अर्थ है माइनस, ये माइनस हो गया, भाग का अर्थ है प्लस, ये प्लस हो गया, माइनस का अर्थ है भागा, ये भागा हो गया, ठीक है। सब कुछ चेंज कर दिया हम लोग, और यहाँ से प्लस का अर्थ या अंतिम में गुना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये भागा होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7 प्लस 20 बचे 100 माइनस 10 आई 30, यानी इसको करिएगा तो आएगा 77, ऑप्शन बी, कितना आएगा 77, 70 इधर 7 इधर, ठीक है। राइट आंसर, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
ये क्वेश्चन अच्छा है। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। देखिए अधिक देकर घबराया है। एक मैं आप बात बता दूं, अब के एग्जाम में दे रहा अधिक, अगर 3 गुना अधिक है तो आपको उसको 3 गुना मानिए। मान लीजिए राहुल है और ये सीमा है, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो सीमा का मानिए x, तो इसको मानिए 3x। बस अधिक कह रहा है फिर भी आप 3 गुना ही मानिए, क्योंकि अब के एग्जाम में ट्रेंड चल चुका है, अधिक लिखता है लेकिन 3 गुना ही लेता है। ठीक है। अच्छा, 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी, यानी राहुल से लक्ष्मी की आयु 4 वर्ष पहले दुगनी थी, यानी ये 2x तो ये x, ये समीकरण अलग है, ये अलग है। ठीक है। अब देखें, अगले 4 वर्ष में राहुल की आयु 31 की हो जाएगी। अब एक बात ध्यान सुनिए, ये वर्तमान की है, ये प्रेजेंट की है ना। 4 वर्ष में, अगले 4 वर्ष में 31 होगी, तो प्रेजेंट में 27 हो सकती है ना। 31 माइनस 4 27 नहीं हो सकती। 4 वर्ष अगले 4 वर्ष में 31 है राहुल की आयु, और वर्तमान आयु 3x है, तो 4 वर्ष बाद है 31, तो हमें वर्तमान आने के लिए 4 घटाना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये है कि 3x की वैल्यू कितना है 27, वर्तमान में आ गए हम लोग, तो x का मान कितना आ गया 9, यानी x का मान सॉरी यहाँ देखिए फिर से हो गया, ये 3x मान ले राहुल की आयु, और सीमा की आयु मान ले हम कितना, हम x। ठीक है। तो 4, ये तो हम बाद में देखेंगे। अगले 4 वर्ष में राहुल की आयु 31 होगी, तो वर्तमान इसकी 27 है। ठीक है। यानी x का मान आया कितना आ गया 9, सीमा की वर्तमान आयु कितनी आ गई 9। इसमें कह रहा है सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु, यानी सीमा की वर्तमान आयु कितना आएगा 9, यानी है तो ऑप्शन नहीं होगा, कंफर्म। अब देखिए, ये राहुल की आयु सीमा से ये तो हो गया। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। ठीक है। 4 वर्ष पूर्व राहुल की आयु लक्ष्मी से दुगनी थी। ठीक है, राहुल की आयु लक्ष्मी से दुगनी थी। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान आयु इसकी कितनी है ना 27, है ना, किसकी, राहुल की। तो 4 वर्ष पहले जाएंगे हम, 4 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना आएगा 23, कितना आएगा 23। जब ये 23 आ गया, अगले 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी, सॉरी यहाँ लक्ष्मी की आयु है, ये नहीं होगा, ये 2x ऐसे है। ठीक है, लक्ष्मी की आयु दुगनी है। ठीक है। अब वर्तमान में कितना आ जाएगा, तो 4 वर्ष पूर्व कितना आएगा 23, वर्तमान 27 है, तो राहुल की आयु वर्तमान 4 वर्ष पूर्व कितना आएगा 23, यानी x का मान 23 है यहाँ पे है, तो लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगा 23 दूनी का 46। ये 46 कब का है, ये 4 वर्ष पहले का है। हमें लक्ष्मी की आयु वर्तमान की निकालना है, तो 4 इसमें जोड़ दें तो कितना गया 50, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50। 9 वर्ष सीमा की आयु वर्तमान आयु, और लक्ष्मी कितने हो जाएगा 50, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला देख लीजिए, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ देखिए 7 चौक 28, 4 गुना है, 4 से 5 में गुना, बीच वाला लिखा गया। 9 5 45, 5 आया, फिर 5 से गुना बीच वाला आ गया। बरसत 84, 5 से गुना करें 35। ठीक है। अगला देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग है। ये देखिए, ये चेक करना पड़ता है, हमको लगता है कि इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये, कैसे पता चलता है, हम एक बार चेक इसको देख लेते हैं और इसमें रख के चेक करते हैं। ठीक है। तो मान चल जाता है कि वो 6 सेम का सेम दिया। ठीक है। से आर है, आर का क्या दिया है 8, तो ये तो नहीं होगा दोनों, कन्फर्म। अब देखिए ई कहाँ है, ए है ना, ई का क्या दिया है @ यानी @ राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ गए। देखिए दोस्त, इतना ही था मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। 126 से लेकर के 135 तक था। ठीक है। तो इतना मैं जो था उसको आपको करा दिया। इसके बाद मैं साइंस का तो वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद और
चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, होने वाले हैं, या फिर जितने भी एग्जाम के नोटिफिकेशन हैं, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है।